चलिए मैं पीछे अंकित की तरफ आता हूँ। नमस्ते सर, मेरा नाम अंकित सिंह है और मैं वर्तमान में पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और समाज में जो कुछ अनप्रिविलेजेस बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने का काम करता हूँ और मेडिकल में जो कुछ ब्लड की समस्याएं होती है उनके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ पिछले 2 विगत वर्षों से। वाह, कई सारी चीज़ें आप अपने ख़जाने में समेटे हुए हैं। अंकित जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। स्नेहल ने एक बड़ा उसके दूसरे पक्ष को समझाने की कोशिश की है। आप किस तरह से देखते हैं उत्तर दक्षिण का कॉन्फ्लिक्ट? क्या हमारे पुष्पा ज़्यादा अच्छे हैं? उनका कंधे लटका के ऐसा चलना, ए फ्लावर नहीं फायर है पुष्पा, ये बोलना, अलग तरह की स्टाइल, नाचने का अलग तरीका, चप्पल छूट जाती है, क्या मतलब एक अलग सिनेमेटोग्राफिक लैंग्वेज हमें खींच रही है? सर मेरा मानना है, जैसे आपने बोला दक्षिण वर्सेस उत्तर का, मैं इस सर दक्षिण वर्सेस उत्तर नहीं जबकि दक्षिण वर्सेस पश्चिम मानता हूँ मेरे हिसाब से। क्योंकि सर जो हमारी मुंबई है दक्षिण वर्सेस पश्चिम, क्योंकि सर जो हमारा जो महाराष्ट्र है या मुंबई है वो मध्य मतलब हमारे भारत के पश्चिम साइड में आता है और जो वो मुंबई है वो सीधा रिप्रेजेंट करता है अमेरिकन या यूरोपियन कंट्री की जो मतलब फिल्म इंडस्ट्री कल्चर को हाँ करता है। और सर जो हमारी दक्षिण भारत की मूवीज़ हैं वो बेसिकली हमारी जो इंडियन ट्रेडिशन है उसको रिप्रेजेंट करती हैं एक तरीके से देखा जाए। कमर्शियल एलिमेंट दोनों में है। हाँ। लेकिन ये फर्क है कि वहाँ साड़ी बिंदी हाँ। और ट्रेडिशनल पत्तल में खाना, हाँ, परंपरा का जो तड़का है वो इसकी तुलना में दक्षिण में ज़्यादा है सर। और सर भारत के जो मूल है वो यही रहा है। और रही बात जैसे डिम्पल जी ने बोला था कि दक्षिण मूवीज़ को इसलिए पसंद किया जाता है कुछ चीज़ों को लेकर के सर, लेकिन मेरा मानना ये है कि दक्षिण की मूवी जो है वो उत्तर भारत में पश्चिम भारत में इसलिए प्रमोट पहले नहीं हुआ करती थी क्योंकि भाषा का एक बहुत बड़ा बैरियर है हमारे देश के अंतर्गत। तमिलनाडु हो गया, उसमें वहाँ पर कन्नड़ मलयाली कंटेंट में आप क्या देखते हैं? क्या वो फिल्में हमसे बेहतर हैं? सर बेहतरी तो कई हद तक अच्छी है क्योंकि सर हमारे देश की जो परंपराएं हैं उसमें एक ऐसा चित्र परिदृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक महिला जो है एकदम श्रृंगार में दिखाई देती है। तो वो जब हमें दिखाई देती है तो एक अलग तरीके से भाव श्रद्धा का आ जाता है या सम्मान का आ जाता है। वहीं जब पश्चिम की तरफ जैसे हम मुंबई की मूवीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर कई हद तक बहुत लेवल पर जाके वल्गरिटी भी आ जाता है, शब्दों की सीमा जो है कई हद तक पार हो जाती है। तो मुंबई से शिकायत क्यों? ओटीटी कंटेंट भरा पड़ा है, पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स भरी पड़ी हैं, मैगजीन्स और तमाम इस तरह की चीज़ें हैं जहां आपको पोर्नोग्राफी या तमाम इस तरह की अश्लीलता हर जगह परोसी जा रही है। फिर शिकायत मुंबई सिनेमा जगत से ही क्यों? सर उसको लेकर के मेरा मानना ये है कि जो मुंबई जो मूवीज़ बनती है हमारी वहाँ पर सेंसर बोर्ड है, लेकिन जो हमारे ओटीटी कंटेंट पर जो बनता है उसके लिए सेंसर बोर्ड नहीं है। उस विचार बदलते हैं। 1984-85 में जब रामायण पहली बार दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ तो ट्रेन्स रुक जाती थी, सड़कें सूनी पड़ जाती थी। वही रामायण फिर लौटी जब कोविड में, तो वो समय शायद ऐसा था कि हमने फिर उसको बहुत रुचि से देखा। लेकिन 84 से लेकर 2021-20 के बीच में अनेक रामायणें अलग अलग चैनल्स पर आईं, लेकिन ना कोई ट्रेन रुकी, ना कहीं कोई ऐसा हुआ कि अद्भुत है, इस समय हमें कुछ नहीं करना है। समाज बदलता है, लेकिन समाज पर उसके आसपास का जो वातावरण होता है, तात्कालिकता होती है। जैसे कोविड था तो हमने फिर रामायण से कनेक्ट किया, हे प्रभु रक्षा कीजिए हमारी, हम फिर रामायण से जुड़ गए। 84 का समय शायद ऐसा था, हम उपभोक्तावाद के लिए खुले नहीं थे, परंपरा से गहरे जुड़े थे। क्या कहेंगे आप? सर जैसे आपने रामायण की बात कही तो अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो हमने रामायण जो जाना और समझा है वो रामानंद सागर की जो प्रकाशित हुई थी दूरदर्शन पे आई थी उसी से जाना। तो उन्होंने हमें उस समय वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी क्षुब्ध होंगे सर? नहीं सर, पढ़ने के मामले में रामानंद सागर जी को प्रणाम है, लेकिन पढ़ने के मामले में अगर देखा जाए तो अभी भी हमारे भारत में सभी जगह नहीं पहुंचा है रामायण। पढ़ने के परिदृश्य में देखा जाए जो जाना पहचाना वो हमने रामानंद सागर जी के द्वारा जो बनाया गया उसी के द्वारा जाना। और इवन जब कोविड के बाद जब पुनः प्रकाशित किया मतलब प्रसारित किया गया तब जाना, तभी तो रामानंद सागर के द्वारा बनाया गया रामायण ने एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। बहुत महत्वपूर्ण कही कि हम अपनी सोच के चश्मे से देखते हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर इस बात से, बिल्कुल सहमत हूँ सर। गाइडलाइन हमको मिली है सर, क्योंकि अगर जैसे शुभम जी ने बोला कि जिस व्यक्ति का हम आज समर्थन कर रहे हैं उसी व्यक्ति का हम विरोध भी कर सकते हैं। जैसे कि आप लाल सिंह चड्ढा, मतलब ये भीड़ का मनोविज्ञान है। सर इसका उदाहरण देना चाहूँगा मैं, ये वेरिएबल है जी सर। जब दंगल पब्लिश हुई थी, थिएटर पे आई थी, उसने 300 करोड़ रुपए कमाया था और उन्हीं एक्टर की मूवी जो अभी वर्तमान में आई है उन्होंने मतलब उसका लगभग बहुत ही कम प्रतिशत कमाया। तो हमने उस समय उनको एक अलग चश्मे से देखा था और आज एक अलग चश्मे से देखा है। तो जो चश्मे की बात है वो सार्थक यहाँ से निकल के आ रही है, लेकिन ये चश्मा बड़ा नुकसान भी पहुंचा देता है। चलिए मैं